चलिए गाइस शुरू करते हैं अपने 100 क्वेश्चन की ये सीरीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये स्कोरिंग क्वेश्चन है। मतलब जब भी आप कंप्यूटर का एग्ज़ाम देंगे तो ये आपके नंबर्स को स्कोर करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो अब जो पहला क्वेश्चन है वो है, दो स्टोरेज डिवाइस में डेटा मूव या कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? तो बहुत सिंपल है, इसे डाटा ट्रांसफ़र करना कहते हैं। अब अगला, वेब पेज डिज़ाइनिंग में जो CSS होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब IP नेटवर्क पर ऑडियो और वीडियो को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है RTP। RTP का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ओके, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर सुरक्षा में कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित किए गए डाटा से पासवर्ड को प्राप्त करने की प्रक्रिया किसके नाम से वर्णित होती है? तो ये कहलाती है पासवर्ड क्रैकिंग। मतलब आप पासवर्ड को क्रैक करके और कंप्यूटर में जो भी आपका जो डाटा है सेव किया गया है, यदि आप पासवर्ड क्रैक कर देते हैं तो आप उस स्टोर डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है, विंडो OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर्निहित सॉफ्टवेयर, मतलब जो ऑलरेडी उसके इंटरनली इंस्टॉल्ड होता है, जो कि आपके मालवेयर का पता लगाता है उसे और हटाने का भी प्रयास करता है, वो किस रूप से जाना जाता है? तो ये कहलाता है विंडो डिफेंडर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें पूछा गया है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर्निहित, मतलब जो उसके ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड है, तो वो होता है विंडो डिफेंडर। वहीं यदि आप वायरस वगैरह को या मालवेयर को हटाने के लिए एक्सटर्नली कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वो कहलाएगा एंटीवायरस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौन सा संयोजन फॉर्मेट सेल विकल्प को ओपन करता है? तो सिंपल Ctrl+1 को कीजिए तो आपके सेल का जो फॉर्मेट सेल है उसके विकल्प को ये ओपन कर देगा, यानी उस ऑप्शन को ओपन कर देगा। अब कौन सा एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को हस्तांतरण मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये कहलाता है FTP। FT मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, ये जो फुल फॉर्म आ रहे हैं क्वेश्चन के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं, तो आप इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो FT क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द XML का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका जो संक्षिप्त रूप है वो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW जो शब्दावली होती है उसमें श्रेणी और उप श्रेणी के रूप में वेबसाइटों के एक संग्रह को अधिकतर किस रूप में जाना जाता है? तो बहुत सिंपल है, ये वेब डायरेक्टरी के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर एक स्थानीय कंप्यूटर से वेब सर्वर पर डाटा भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये अपलोडिंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप फेसबुक का ही यूज़ करते हैं और आपने कोई पिक्चर को डाउनलोड किया, आपकी खुद की पिक्चर को आपने उसमें अपलोड किया है, जिसमें आपको लाइक वगैरह और कमेंट वगैरह मिलते हैं। तो ये टेक्निक जिसमें आप खुद से कंप्यूटर के सर्वर में किसी चीज़ को डाटा को भेजते हैं वो अपलोडिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वह डाटा जो अन्य डाटा के बारे में जानकारी प्रदान करता है मेटा डाटा कहलाता है। वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट मार्जिन के सेटअप को के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो पेज सेटअप। आप पेज सेटअप के माध्यम से उसका मार्जिन वगैरह, हेडर वगैरह, ये सब चीज़ों को आप सेटअप कर सकते हैं। अब पूर्व निर्धारित पेज लेआउट, फॉन्ट, मार्जिन और स्टाइल वाला एक वर्ड डॉक्यूमेंट किसके रूप में जाना जाता है? तो ये टेम्पलेट के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसके लिए आप Ctrl+Shift++ का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, जिस क्वेश्चन में प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है तो आप प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक बार आप प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आप उस क्वेश्चन को और उसके आंसर को ताउम्र नहीं भूलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम इफ फंक्शन क्या करता है? तो एक्चुअली सम मतलब जोड़ना, इफ मतलब यदि। तो एक कंडीशन, एक शर्त के आधार पर जो सेल होते हैं उसमें जो वैल्यूज़ होती है उनको ऐड करता है, उनको जोड़ता है। अब VLOOKUP फंक्शन ये क्या करता है? तो ये उससे रिलेटेड अभिलेख या संबंधित अभिलेख को फाइंड आउट करता है। अब व्यंजक इक्वल टू अपर और ब्रैकेट में डबल कोट में एक्सेल कौन सा मान प्रदान करता है? तो ये एक्सेल के मान को प्रदान करता है। अब खालिस्तान विकल्प उपयोगकर्ता को देखने और बुनियादी प्रणाली सेटिंग्स में हेरफेर करने की अनुमति देता है। तो कंट्रोल पैनल, आप कंप्यूटर में अगर आपको कोई चेंजेस करना है
तो आप बहुत सिंपल है, आप कंट्रोल पैनल में जाइए और उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप उसके माध्यम से उसमें सेटिंग्स को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न भौतिक स्थानों में संग्रहित फाइलों को आधुनिक या अपडेट रखने की विधि को क्या कहते हैं या किस रूप से जाना जाता है? तो ये फाइल सिंक्रोनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। इसका अगर मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूं तो यदि आपके पास जो आपका स्मार्टफोन है और उसमें आपने ईमेल वगैरह को एक्सेस कर रखा है, तो आप देखिए जैसे ही आप नेट को ऑन करते हैं तो वो आपकी मेल को सिंक्रोनाइज करके और जो भी इनबॉक्स में जो भी आपकी मेल्स वगैरह आती है वो उन्हें दिखा देता है। दूसरा जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं वो भी सिंक्रोनाइजेशन का ही एक पार्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ हेल्प डॉक्यूमेंट को देखने के लिए कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है? तो winhelp32.exe, ये विंडोज़ का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिल इन द ब्लैंक्स या खाली स्थान आधिकारिक तकनीकी दस्तावेज का एक पुस्तकालय है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डेवलप करने वाले डेवलपर्स के लिए प्रायोजित किया गया है। तो ये है MSDN। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या है MSDN का? इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क। यस, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पर पेज लेआउट टेक्निक का यूज़ करके आप जो उसके डॉक्यूमेंट है उसको बना सकते हैं, उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है ये किस रूप में जानी जाती है? तो ये कहलाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसके माध्यम से आप किसी पेज के लेआउट को या बहुत सारे काम आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब MS ऑफिस में जो ODF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MS ऑफिस में ODF का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान द्वारा डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट क्लिक करके आप कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये कहलाता है पर्सनलाइज, यानी आप किसी डेस्कटॉप में राइट क्लिक कीजिए तो आपको पर्सनलाइज जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा। उसके माध्यम से आप अपना जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है आप उसको चेंजेस कर सकते हैं, आइकॉन्स वगैरह को भी चेंजेस कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी जो है पर्सनलाइज के अंदर आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होता है तो उस समय कौन सा मोड है जो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, या कौन सा मोड है जो समस्या के निदान और निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होता है सेफ मोड। अब नॉर्मली आप जब भी सिस्टम को ऑन कीजिए, या मैं खुद जब अपने सिस्टम को ऑन करता हूँ तो मैं हमेशा F5 और F8 बटन को प्रेस करता हूँ, तो जिससे मेरा सिस्टम जो है बहुत ईजिली ऑन हो जाता है। तो इसमें जो F8 बटन होती है वो आपके सिस्टम को सेफ मोड में ऑन होने के लिए ऑन करने देती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विंडो सिस्टम में एक छोटी सी विंडो जो उपयोगकर्ता को जानकारी और एक प्रतिक्रिया देने के लिए संकेत देती है, किस रूप में जानी जाती है? तो ये कहलाता है डायलॉग बॉक्स। अब सार्वजनिक रूप से निजी संदेश को पढ़ने से रोकने के लिए निर्माण और विश्लेषण प्रोटोकॉल द्वारा सुरक्षित संचार के लिए तकनीक के अध्ययन को सही ढंग से परिभाषित करना क्या कहलाता है? तो दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। ये क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राफिक टैबलेट पर कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल उपकरण को इनपुट कमांड देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बहुत सिंपल, हम स्टाइलस का यूज़ करते हैं। एक पेन की तरह होता है जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर स्क्रीन हो गया या ग्राफिक्स टैबलेट हो गया या मोबाइल उपकरण वगैरह उसमें आप इनपुट दे सकते हैं। अब छवि मतलब इमेजेस और चेहरा फेस डेटाबेस से चयनित चेहरे की विशेषताओं की तुलना करने की तकनीक को क्या कहते हैं? ये होता है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, चेहरा पहचान प्रणाली। नॉर्मली आपने तो देखा ही होगा, अभी ये फीचर्स जो है मोबाइलों में भी आ गया है, जिसके माध्यम से आपका मोबाइल अनलॉक होता है। नॉर्मली बहुत से जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, जब कोई बहुत ही कहना चाहिए संवेदनशील जो डाटा होता है उसको अगर आपको मतलब एक्सेस देना है किसी खास व्यक्ति को, तो वो आप उसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा ही उसमें एक्सेस दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोग्राम निर्देशों को एक मशीन भाषा में पूर्व संकलन किए बिना निष्पादित करता है? तो ये इंटरप्रेटर कहलाता है। ये इंटरप्रेटर होता है जो मशीन भाषा में पूर्व संकलन किए बिना इसको निष्पादित करने देता है। अब यदि आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फाइल को बनाना है तो आपको कौन सी कमांड उपयोग करनी होगी? कैट। वहीं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स सेल से चलाने के लिए बनाए गए कंप्यूटर प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है? तो यूनिक्स सेल में चलाने के लिए बनाए गए कंप्यूटर प्रोग्राम को सेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है।
अब डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और इस तरह के दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो शब्द CLI है वो क्या कहलाता है या इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है कमांड लाइन इंटरफेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट या सॉफ्टवेयर जो वीडियो को संपीडित या असंपीडित करता है वो किस रूप से जाना जाता है? तो ये वीडियो कोडेक होता है। अब पूर्व निर्धारित स्थिति छिद्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के द्वारा प्रस्तुत डिजिटल जानकारी युक्त एक कठोर कागज के टुकड़े को क्या कहते हैं? तो ये पंच कार्ड होता है। एक्चुअली ये पुरानी टेक्निक है जिसमें पंच कार्ड का यूज़ करके लोगों की अटेंडेंस लगाई जाती है। और आज भी मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि जब आप महाराष्ट्र में यदि किसी बस में आप सफ़र करते हैं तो वहाँ पर जो टिकट दी जाती है वो टिकट जितने रुपए की होती है उतने रुपए में एक पंच कर दिया जाता है, एक छेद बना दिया जाता है या एक सर्किल टाइप का पंचिंग के माध्यम से बना दिया जाता है। तो ये भी पंच कार्ड का ही एक एग्जाम्पल है। वैसे नॉर्मली पंच कार्ड पुरानी टेक्निक है जिसमें अटेंडेंस को लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। अब बाइनेक का पूरा नाम मतलब खालिस्तान सही ढंग से बाइनेक का वर्णन करता है। तो बाइनेक का पूरा नाम है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब खालिस्तान CPU और अन्य उपकरणों के बीच डाटा के प्रवाह का निर्देशन करता है। तो ये होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही है जो आपका CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो दूसरे उपकरण हैं जो आपने कंप्यूटर से या CPU से कनेक्ट किए उनके बीच में डाटा को या इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान एक कंप्यूटर से इनपुट और आउटपुट श्रव्य संकेत मतलब आवाज़ को प्रदान करता है। तो साउंड कार्ड होता है जो आवाज़ को जनरेट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शनों को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले तो आपको SSL का पूरा नाम जाना चाहिए। तो जो SSL का पूरा नाम है वो होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके, और जो SMTP होता है वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसके जो कनेक्शन होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं SMTPS। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनचाहे ईमेल के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है? तो ये कहलाता है स्पैम की कैटेगरी में आते हैं। अब HTML का पूरा नाम क्या है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो HTML का जो फुल फॉर्म है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मालवेयर से आप क्या समझते हैं? तो यह एक दुर्भावनापूर्ण मालिशियस सॉफ्टवेयर होता है, यानी एक प्रकार का वायरस होता है जिसको आप मालवेयर के नाम से भी जान सकते हैं, जो कि एक्चुअली आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या शामिल होता है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल सीट, उसमें आपको क्या मिलेगा? रोज मिलेंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम मिलेंगे, वर्टिकल लाइन और सेल, जहाँ पर रोज और कॉलम मिलकर एक डब्बा जैसा बनता है वो होता है सेल। तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या एक्सेल सीट में आपको रोज, कॉलम एंड सेल्स ये तीनों ही चीज़ें मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, याहू, गूगल एंड इन्फोसीक क्या है? तो ये जो है ये सर्च इंजन है जिसके माध्यम से आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द साटा का अर्थ क्या होता है? तो साटा जो होता है वो होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, आप GSM मोबाइल फ़ोन में किसी भी सिम का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी वजह है कि मोबाइल में ग्लोबल जो टेक्निक वो यूज़ होती है, यानी वैश्विक प्रणाली यूज़ होती है जिसके माध्यम से आप किसी भी सिम का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आइकॉन को खालिस्तान करके आप अपने डेस्कटॉप पर मूव कर सकते हैं। तो ये कहलाता है ड्रैग। एक्चुअली आप किसी आइकन पे आपका माउस लेकर जाइए, फिर लेफ्ट क्लिक को दबाकर उसको दबाए हुए या प्रेस किए हुए आप यहाँ से वहाँ करेंगे तो ड्रैग कहलाता है। और यदि आप उस आइकॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर छोड़ देते हैं तो वो ड्रॉप कहलाता है। इस एक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं, बट यहाँ पर खाली मूव करने के लिए बोला गया है तो ये कहलाएगा ड्रैग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRT, LCD, TFT एंड LED किसके प्रकार हैं? तो ये एक्चुअली मॉनिटर है। पहले CRT आता था डब्बा, कैथोड रेज ट्यूब बोलते थे, फिर LCD आ गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आजकल LEDs का ज़माना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रिंटर की स्पीड होती है यानी गति, इसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये होता है CPM या फिर LPM या फिर PPM, पेज पर मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो इसका अर्थ है आप नेटवर्क विकसित कर रहे हैं। तो जी हाँ, जब भी कहीं दो या दो से अधिक कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं। अब ये कनेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको एक मीडियम चाहिए, मीडियम मतलब वायर या वायरलेस,
इसके अलावा आपको NIC चाहिए होता है नेटवर्क बनाने के लिए। NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसके माध्यम से आप नेटवर्क बना सकते हैं। पर यहाँ पर पूछा गया है बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, मतलब आप नेटवर्क बना रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में फुटनोट को जोड़ना है तो आप किस मेनू में जाएंगे? बहुत सिंपल है, आप रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप फुटनोट को जोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक FTP प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप इंटरनेट सर्वर से और इंटरनेट सर्वर पर फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वैसे भी FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रोग्राम या सर्विस का नाम क्या है जो ईमेल संदेश देखने की सेवा प्रदान करता है? ये ईमेल क्लाइंट कहलाता है। अब राउटर किसके समान कार्य करता है? तो राउटर एक ब्रिज के समान कार्य करता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो किसी ऑफिस में अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए खालिस्तान यंत्र का उपयोग करना चाहिए। तो एक्चुअली ये हब कहलाता है, हब का यूज़ करते हैं। इसका भी एक डिटेल चैप्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम क्या होता है? तो एक्चुअली स्पैम एक इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपकरण जो दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है क्या कहलाता है? ब्रिज कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़र के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? अपलोडिंग कहलाता है। अभी हमने पहले भी क्वेश्चन को इसी तरह देखा है, मतलब आप खुद के द्वारा कंप्यूटर के सर्वर में यदि कोई फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपलोड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट खालिस्तान का प्रयोग करता है। तो इंटरनेट एक्चुअली पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है। अब पैकेट स्विचिंग क्या होती है? तो जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपने कोई इमेज को व्हाट्सएप के माध्यम से अपने किसी फ्रेंड को भेजा, तो एक्चुअली वो इंटरनेट क्या करता है, पहले इंटरनेट उस इमेज को टुकड़ों में बांट देगा, टुकड़ों में बांट के उन टुकड़ों को ट्रांसफ़र करेगा, और जैसे पैकेट स्विचिंग कहते हैं। फिर जब वो दूसरा जो है के पास जाएगी, दूसरे यूज़र के पास, तो वो फिर उसका एक कंप्लीट फॉर्म बनाकर दे देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लॉजिकल कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं ALU के द्वारा। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय खालिस्तान लाइन आपको संदेश प्राप्तकर्ताओं को जोड़ने की सेवा प्रदान करता है। तो ये होता है CC मतलब कार्बन कॉपी। इसके माध्यम से आप जितने भी चाहें यूज़र को ऐड करके और अपना मेल एक ही समय पे बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी तकनीक जो रेडियो फ्रिक्वेंसी को टाइम स्लॉट में विभाजित करती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है TDMA। TDMA मतलब टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ये होता है TDMA। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो तरफा वीडियो फ़ोन बातचीत किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज में जिस शब्द पर क्लिक करने से दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइपर लिंक कहते हैं। अब वेब पेज में मान लीजिए आपने कोई वेब पेज ओपन किया और उसमें कोई वर्ड है, मान लीजिए आपका नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए जैसे मेरा नाम ब्रिजेश है तो मेरा नाम लिखा हुआ है ब्रिजेश। अब यदि आप उसको क्लिक करते हैं तो दूसरा कोई पेज ओपन होगा, तो एक्चुअली मैंने अपने नाम ब्रिजेश में हाइपर लिंक लगा रखा है। हाइपर लिंक मतलब जैसे आप ब्रिजेश पर क्लिक करेंगे तो ब्रिजेश कौन है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसको मैं हाइपर लिंक करके एक अलग डॉक्यूमेंट में अपनी सारी डिटेल को रख दूंगा और उसको हाइपर लिंक कर दूंगा। हाइपर लिंक को करने के लिए जो शॉर्टकट कीज़ होती है वो Ctrl+K होता है, मतलब आप ब्रिजेश को सेलेक्ट करके Ctrl+K कीजिए तो वो हाइपर लिंक से कनेक्टेड हो जाएगा। और जब भी आप उसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो वो ब्रिजेश की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। इस तरह आप किसी भी वेब पेज में किसी भी शब्द को या आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को हाइपर लिंक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट कहा जाता है। होस्ट मतलब जो आपको जानकारी प्रदान कर रहा है। वहीं क्लाइंट मतलब जो जानकारी ले रहा है। जैसे मैं यदि इंटरनेट पर कार्य करता हूँ तो इंटरनेट मेरे लिए होस्ट हो गया जिससे मुझे जानकारी मिल रही है, और मैं उसके लिए क्लाइंट हो गया जो जानकारियाँ ले रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में ईमेल, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन आदि होते हैं, जबकि ग्राफिक सॉफ्टवेयर में केवल इमेजेस होती है। बहुत सिंपल है, मल्टीमीडिया में ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट सब कुछ होता है, जबकि जो ग्राफिक्स एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर होता है उसमें सिर्फ इमेजेस ही दिखाई जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में सिंबल पर खालिस्तान पर उपलब्ध होते हैं। तो वर्ड में सिंबल इंसर्ट मेन्यू में होते हैं। आप इंसर्ट मेन्यू में जाइए और जो भी सिंबल आपको चाहिए आप उसमें से एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
OSI रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर होती है। तो सबसे पहले तो OSI को जानना चाहिए। OSI क्या होता है? तो एक्चुअली OSI का पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब इसमें कितनी लेयर होती है? तो इसमें 7 लेयर होती हैं। वो 7 लेयर कौन कौन सी होती हैं यदि मैं आपको बताऊँ तो होती है उसमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ओके, अब इसमें भी आपकी जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, जो सेशन लेयर होती है ये होती है सॉफ्टवेयर लेयर। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो इस OSI रेफरेंस मॉडल का हार्ट होता है। और बाकी जो बची आपका नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर ये होती हैं हार्डवेयर लेयर। ओके, तो OSI मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसमें 7 लेयर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB को पोर्ट्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, इसका उपयोग खालिस्तान के लिए होता है। तो एक्चुअली कंप्यूटर में जो बाहरी उपकरण होते हैं, बाहरी उपकरण मतलब जैसे प्रिंटर को जोड़िए, आप साउंड सिस्टम को जोड़िए या इस तरह की दूसरी जो चीज़ों को आप जोड़ेंगे तो वो USB पोर्ट के माध्यम से ही होगा। तो USB का यूज़ कंप्यूटर में बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल डिलीट करने के बाद कहाँ भेज दी जाती है? तो जब भी आप किसी फाइल को कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो वो सबसे पहले रिसाइकिल बिन में जाती है। वहीं यदि आप शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे तो वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। मगर यहाँ पर सिंपल डिलीट करने के बाद पूछा जा रहा है तो सिंपल डिलीट करने के बाद वो फाइल रिसाइकिल बिन में जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और उन्हें मैनेज करता है। तो फाइल सर्वर फाइलों को स्टोर करता है और उन्हें मैनेज भी करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस होम क्या करता है? तो कंट्रोल प्लस होम एक्चुअली का आप जब भी किसी डॉक्यूमेंट में टाइप कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस होम को करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो डॉक्यूमेंट की एकदम शुरुआत में लेकर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट प्लस टैब क्या करता है? तो एक्चुअली एक विंडो से दूसरे विंडो पर स्विच करता है। मान लीजिए आपके सिस्टम में बहुत सारे एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखे हैं, जैसे आपने सेटिंग के लिए कंट्रोल पैनल को ओपन कर रखा है, आपने MS वर्ड को ओपन कर रखा है, आपने एक्सेल को ओपन कर रखा है, आप इंटरनेट के लिए आपने किसी सर्च इंजन, किसी ब्राउज़र को ओपन कर रखा है। अब आपको एक विंडो से दूसरी विंडो पे जाना है तो सिंपल आप अल्ट प्लस टैब कीजिए तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली एक विंडो से दूसरी विंडो पर स्विच कर जाएंगे। इसका आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, बहुत मज़ेदार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTP का पूरा नाम जो मूल रूप से क्या है? तो FTP एक्चुअली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक नियमों का सेट है जिसके माध्यम से आप फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर लोगों से जुड़ने के लिए आप अक्सर उनके खालिस्तान का उपयोग करते हैं, तो आप उनके ईमेल एड्रेस का उपयोग करते हैं। बहुत सारे, जब भी आप किसी भी साइट पर आपको लॉगिन करना है, आजकल जैसे फेसबुक हो गया तो उसमें आपका ईमेल एड्रेस मांगा जाता है, या आप किसी भी और दूसरे उसमें आपको अगर लोगों से जुड़ना है तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी चाहिए वो है ईमेल एड्रेस, जिसके माध्यम से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर पर एक माइक को कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? उसमें साउंड कार्ड होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विंडो को आइकन बनाने के लिए क्या करना चाहिए? विंडो को मिनिमाइज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप वर्ड फाइल में कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली जब भी आप किसी वर्ड फाइल में टाइप कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं और आप कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करेंगे तो आप सीधा नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। वहीं आप सिर्फ एंटर को प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट लाइन में पहुंचेंगे, लेकिन यदि आप कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करेंगे तो आप सीधा नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएंगे या अगले पृष्ठ में पहुंच जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कंट्रोल प्लस F का उपयोग करते हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप किसी टेक्स्ट को फाइंड आउट या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी डॉक्यूमेंट को वास्तव में प्रिंट किए बिना देखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, आपको प्रिंट प्रीव्यू में जाना पड़ेगा। तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर किस तरह दिखेगा वो आपको प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से दिख जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कमांड आपको डॉक्यूमेंट सेव करने में मदद करता है? सिंपल कंट्रोल प्लस S कीजिए, आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान में रहता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं उनको इफेक्टिवली या मतलब प्रभावी ढंग से यूज़ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, यह इसका मेन एम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटस नोट 1-2-3 में बड़ी फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .123।
वैसे एक्सटेंशन क्या होता है, किसी फाइल का सरनेम वो एक्सटेंशन होता है जो उस फाइल की पहचान करता है। जैसे अगर आपने कोई MS वर्ड फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होगा .doc या .docx। वहीं कोई पावर पॉइंट की फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .ppt। या कोई PDF फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .pdf। तो एक्सटेंशन जो होता है वो एक प्रकार से सरनेम होता है जो उस फाइल किस टाइप की है उसकी पहचान बताता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रोसेस विफल हो जाता है तो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉग फाइल का एरर दिखाती है। बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस एंड मॉडेम जैसे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का यूज़ किया जाता है, तो सीरियल पोर्ट या USB पोर्ट। इसके माध्यम से आप माउस या मॉडेम को अपने डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए सीरियल पोर्ट या USB पोर्ट यूज़ में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर किसके उदाहरण है, तो ये एक्चुअली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटर किस तरह का डिवाइस है, तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से आप हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के चित्रों को प्रिंट आउट में ले सकते हैं, या बड़े बड़े पैम्पलेट्स भी प्लॉटर के माध्यम से बनाए जाते हैं, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक्सेल सीट की सेल में एक फार्मूला का परिणाम है, तो एक्चुअली वैल्यू। जब भी आप कोई फार्मूला डालते हैं एक्सेल सीट में तो क्या वैल्यू के रूप में आता है, तो ये इसका आंसर होगा वैल्यू। अब MS एक्सेल में यदि आप सम फंक्शन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप शर्तों के या कंडीशन के आधार पर सेल की वैल्यूज़ को आप ऐड करना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि MS वर्ड के उपयोग के दौरान Shift+F7 का उपयोग करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं, एक्चुअली हम डिक्शनरी को ओपन करना चाहते हैं या पर्याय शब्दकोश को ओपन करना चाहते हैं, और उसकी मदद से हम सही शब्दों का चयन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का अर्थ क्या होता है, तो URL का जो अर्थ है या पूरा नाम है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और कहीं कहीं पर ये यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर भी होता है, बट नॉर्मली इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। अब वेबसाइट को देखने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आप ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी जो है ब्राउज़र होते हैं जिनके माध्यम से आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ARP का फुल फॉर्म क्या है, तो ये एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये इसका पूरा नाम है। अब टेक्स्ट मैसेज को बोल्ड, इटैलिक आदि फॉन्ट्स में बदलने के लिए रिच टेक्स्ट एंड रिच फॉर्मेट दोनों का यूज़ करते हैं, जिसके माध्यम से आप टेक्स्ट मैसेज को बोल्ड, इटैलिक आदि फॉन्ट्स में चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, VPN क्या है, तो VPN एक्चुअली इसका पूरा नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट को क्या कहा जाता है, कौन सी की कहा जाता है, तो ये एक्चुअली मॉडिफायर कीज़ होती हैं। जैसे आपके कीबोर्ड में A से लेकर Z तक वो कौन सी अल्फ़ाबेटिकल की हो गई, 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिकल कीज़ हो गई, वैसे ही कंट्रोल अल्ट शिफ्ट इन कीज़ को मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है, या इनके माध्यम से आप मॉडिफाई किसी वर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये मॉडिफायर कीज़ होती हैं। अब एक गणना या कैलकुलेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही जिम्मेदार होता है। अब एक कंप्यूटर के नॉन फिजिकल घटक, मतलब जिनको आप छू नहीं सकते, क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। जिनको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, जिनको नहीं छू सकते वो सॉफ्टवेयर होते हैं। अब एक कुकीज़ क्या संग्रहित करता है, तो ये एक्चुअली उपयोगकर्ता जो यूज़र्स की वेब कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी को संग्रहित करता है। जैसे आपके एग्जांपल दूँ, आपने गूगल पर कोई सर्च किया किसी चीज़ को, तो वो उसकी जो जानकारी वो कुकीज़ के रूप में स्टोर हो जाती है। और इसका और मैं अच्छे से एग्जांपल दूँ, मान लीजिए आपने गूगल में सर्च किया कि मुझे कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन चाहिए, तो आपने एक बार सर्च कर लिया। अगली बार जब भी आप वो आपके जो शब्द जिसको लिखकर आपने इसको सर्च किया है, तो आप जैसे ही कंप्यूटर टॉप 100 क्वेश्चन, तो आगे का सारा कंप्यूटर खुद ही टाइप करके या सजेशन में आपको दिखाने लगेगा। तो ये सजेशन जो होता है ये आपकी कुकीज़ की वजह से होता है। तो जो यूज़र्स होता है उसकी वेब कनेक्टिविटी की जानकारी कुकीज़ संग्रहित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, तो हर कंप्यूटर में एक यूनिक IP एड्रेस होता है, या ये यूनिक IP एड्रेस होना चाहिए। दोस्तों, ये आपके कंप्यूटर की जो 100 क्वेश्चन की सीरीज है ये कंप्लीट हो गई है। अब आपको यदि कोई और सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि किसी क्वेश्चन से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए, कोई आंसर से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया, तो इसका आंसर है सीडेक। सीडेक ने ही पहले परम सुपर कंप्यूटर को विकास किया था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है www के आविष्कारक कौन हैं? तो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल को किसने बनाया, मतलब ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल के जन्मदाता हैं टॉम लिंसन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो एक्चुअली किसी प्रोग्राम में बग उसकी एरर को कहते हैं। जब आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो जो एरर आती है वो बग कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? तो बहुत इजी है, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं CPU को। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है? तो किसी वेबसाइट का मेन पेज उसका होम पेज कहलाता है। होम पेज मतलब जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो सबसे पहला पेज ओपन होता है आपको जो दिखता है वो उसका मेन पेज या होम पेज कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है जिससे आप छू सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे कहते हैं, तो उसे अटैचमेंट कहते हैं। यानी जब भी आप किसी को मान लीजिए मेल भेजते हैं और आपको उस मेल के साथ कोई फाइल भेजनी हो, जैसे कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो, PDF फाइल हो या ऑडियो फाइल हो, कुछ भी, तो आप उसे अटैच करके भेजते हैं और वह फाइल अटैचमेंट कहलाती है। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है, मतलब परमानेंट मेमोरी कहलाती है? तो जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, वो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। मतलब जब आप कंप्यूटर को पावर ऑफ कर देंगे उसके बाद जब दोबारा ऑन करेंगे तो भी उसके रोम के अंदर जो आपका डाटा है वो सुरक्षित रहेगा। अब IC चिपों का निर्माण होता है, तो IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो IC चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर के द्वारा किया जाता है। सेमीकंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक भी कहते हैं। तो IC चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर के द्वारा किया जाता है। अब माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? तो एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं वो पॉल एलन एंड बिल गेट्स, इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? तो जो सबसे पहली कंप्यूटर लैंग्वेज थी वो थी फोर्ट्रॉन। अब प्रथम पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर क्या प्रयोग करते थे? तो जो फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। अब भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी वो है TCS, मतलब टाटा कंसल्टेंट सर्विस। अब नेक्स्ट है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर है? तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है न्यू दिल्ली में, मतलब नई दिल्ली। अब नेक्स्ट है, ALU का पूरा रूप क्या है या ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वह यूनिट है जहां पर कंप्यूटर में जो की हुई कैलकुलेशंस हैं वो सब की जाती हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है? तो बेसिक इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन जो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, और C जो है वो भी कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो एक F जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? तो एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो पेंटियम ब्रांड से के नाम से बेचे जाते हैं। पेंटियम मतलब जैसे आपने देखा होगा कौन सा प्रोसेसर है, P4, तो इस तरह ये P मतलब पेंटियम होता है। अब अनुपम क्या है? तो अनुपम एक्चुअली एक सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम अनुपम है।
अब 24th क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो एक्चुअली भारत में जो सिलिकॉन वैली उसे बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अब चूंकि यहाँ पर बेंगलुरु ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप का निर्माण या विकास J.S. किल्बी ने किया। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, CPU का क्या अर्थ है? तो CPU का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 28, गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम कुछ भी इंटरनेट पर खोज सकते हैं, उसे सर्च कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29, किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए किया जाता है? तो एक्चुअली OMR, इसका यूज जो आपकी आंसर सीट होती है उसे चेक करने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, पहले सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है, PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो PDF का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो अब ये सेकंड सेट है, इसका पहला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है मल्लपुरम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया? तो CRC ने विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का पहला गणक है? तो संसार का पहला गणक है अबेकस। कैलकुलेशन के लिए जो पहला डिवाइस बनाया गया था उसे अबेकस का नाम दिया गया था। अब नेक्स्ट है BIOS, मतलब BIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPS का कार्य क्या है? तो UPS का जो कार्य है वो कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। एक्चुअली जो UPS होता है उसका पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, और ये जब कभी आप कंप्यूटर में कोई कार्य कर रहे हैं और उस समय पावर चली जाती है और आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो आप जो काम कर रहे हैं वो पूरा लॉस हो जाता है यदि आपने उसको सेव नहीं किया है तो इस कंडीशन में UPS जो होता है वो पावर जाने के बाद बैटरी के माध्यम से आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता रहता है, जिससे आपका कंप्यूटर बंद नहीं होता और जो आप कार्य कर रहे हैं वह डाटा सुरक्षित रहता है। तो UPS पावर फेल होने की कंडीशन में भी बिना किसी इंटरप्शन के आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों है? तो एक्चुअली प्रिंटर, स्पीकर एंड मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस ही हैं, क्योंकि प्रिंटर से भी हमें प्रिंट आउट मिलते हैं, स्पीकर से आवाज़ आती है एंड मॉनिटर से चित्र दिखते हैं। लेकिन मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें सिग्नल आते भी हैं और सिग्नल जाते भी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार मापा जाता है? तो यह डायगोनली मापा जाता है, मतलब टॉप कॉर्नर से बॉटम कॉर्नर तक इस तरह कंप्यूटर के डिस्प्ले का आकार को मेजर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव है? तो पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक इकाई, मतलब रिमूव की जा सकने वाली एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अब नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है? तो सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द लंबाई की परास होती है वो होती है 64 बिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स है? तो लिनक्स एक्चुअली एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन मतलब वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है? तो पेज मेकर, वर्ड स्टार एंड MS वर्ड ये सभी हैं जिनमें आप वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब पोस्ट का फुल फॉर्म है? तो पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो इंटरनेट पर प्रयुक्त जो लैंग्वेज है वह है जावा। अब नेक्स्ट है, दूरदर्शन प्रसारण में जो चित्र संदेश या पिक्चर मैसेजेस का संचारण होता है तो यह किया जाता है आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम में G का मतलब है? तो 2G स्पेक्ट्रम में जो G है उसका मतलब है जेनरेशन। अब याहू, गूगल व MSN है? तो याहू, गूगल व MSN कंप्यूटर ब्रांड नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है,
ये है इंटरनेट साइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है www का अर्थ है, तो www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस होता है, तो कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, मतलब यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में एंटर होता है और कुछ समय के बाद आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देता है। अब जंक ईमेल को कहते हैं, तो एक्चुअली जंक ईमेल स्पैम की कैटेगरी में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो जो ईमेल है उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या है? तो एक्चुअली इंटरनेट पर आज जो भी व्यापार हो रहा है, जो भी जैसे ऑनलाइन खरीदारी वगैरह जो होती है, वह ई कॉमर्स के कैटेगरी में आती है। तो इंटरनेट पर व्यापार ही ई कॉमर्स का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 22, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फैमिली का ही एक मेंबर है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जो निजी सूचना मतलब पर्सनल ईमेल वगैरह या पर्सनल मैसेजेस वगैरह मैनेज करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को कहा जाता है? तो वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो मतलब इस समय भी जब आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर जो विंडो देख रहे हैं वह एक्टिव विंडो कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 24, जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है, तो जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, जियो का फुल फॉर्म, तो जियो का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज। अब निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो प्रोसेसर चिप, प्रिंटर एंड माउस इट कम्स अंडर इन हार्डवेयर कैटेगरी, बट जावा ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। अब क्वेश्चन नंबर 27, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉस का जो पूर्ण रूप है वह है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो जो एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला जो देश आज भी अमेरिका है। एंड इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अल्टा विस्टा क्या है? तो अल्टा विस्टा जो है वह सर्च इंजन है। अब इस सीरीज का ये थर्ड सेट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन स्पेशली सेलेक्ट किए गए हैं जो लगभग सभी एग्जामों में आए हैं, तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भाभा द्वारा विकसित किया गया है? तो जो सुपर कंप्यूटर भाभा द्वारा विकसित किया गया है उसका नाम है अनुपम। ये कंप्यूटर का नाम दिया गया है अनुपम। अब नेक्स्ट है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, तो एक्चुअली हाइब्रिड कंप्यूटर वही होता है जो एनालॉग एंड डिजिटल दोनों ही सिग्नल का यूज़ करता है, दोनों को ही प्रयोग करता है। तो इसका आंसर होगा सी, दोनों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो संसार का जो फर्स्ट प्रोग्रामर वह माना जाता है लेडी ऑगस्टा को। अब नेक्स्ट, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में क्या हैं? तो जो घरों में जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं पीसी, वो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। अब नेक्स्ट है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत में जो सिलिकॉन वैली है वो कहा जाता है बेंगलुरु को या बेंगलोर को। अब नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक क्या होता है? तो एक्चुअली सीपीयू का मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी मेमोरी, ये तीनों ही होते हैं। तो आंसर होगा ये सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है, तो यह है मेगाहर्ट्ज में की जाती है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, तो जो स्लॉट्स होते हैं वह उसकी प्रणाली के लिए जो विस्तार क्षमता होती है वह प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, माउस का आविष्कार किसने किया? तो डगलस इंजलबर्ट ने माउस को बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? तो लेज़र का जो फुल फॉर्म है वह है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीआई क्या दर्शाता है? तो डीपीआई इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डॉट पर इंच, मतलब डीपीआई का फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस है, तो जो प्रिंटर है उससे हमें प्रिंट आउट प्राप्त होते हैं, इसलिए जो प्रिंटर है वह आउटपुट डिवाइस है। बाकी स्कैनर, माउस एंड कीबोर्ड, इनके माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, तो बहुत ईजी है। जॉयस्टिक के माध्यम से हम बहुत ही ईजिली कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस कहलाता है? तो माउस, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर पर पॉइंट और ड्रॉ कर सकते हैं, तो पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस माउस कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी, तो जो कंप्यूटर पर जो मेमोरी लगी होती है वो होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है बाइट में। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, तो इंटरनेट पर जो मुफ्त में उपलब्ध एप्लीकेशन है वह पब्लिक डोमेन एप्लीकेशन या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर आंकड़ों में से अशुद्धि को कहा जाता है, तो कंप्यूटर आंकड़ों में जो एरर होती है, बग, उसे जो अशुद्धि होती है, एरर होती है, वह बग कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अनुदेश आसानी से समझ में आ जाएं वो यूज़र फ्रेंडली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब पोस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो जो बेसिक लैंग्वेज वह सरल भाषा को सिखाने के लिए की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र। हमें जब भी कभी, अभी तो बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, बट पहले भी यदि हम बिना किसी वायर को कनेक्ट किए हुए डाटा को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र करते थे तो ब्लूटूथ का यूज़ करते थे। तो ब्लूटूथ जो प्रौद्योगिकी है वह वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र को संभव बनाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर गेटवे कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 24, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, तो टीसीपी या आईपी, ये होते हैं। टीसीपी मतलब ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रोसेस को कहते हैं, तो इसे डाउनलोडिंग कहते हैं। मतलब आप कंप्यूटर के माध्यम से अपने मोबाइल पर कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वह डाउनलोडिंग कहलाता है। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस होगी। अब स्वतः रिबूट एक्चुअली क्या होता है कि वायरस आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से एंटर हो जाता है और ये खुद की फाइलों को बनाता रहता है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है। अब जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के समय बहुत सारे उसके जो सहायक एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होते हैं, जो कि कंप्यूटर को ऑन होने में हेल्प करते हैं। लेकिन चूँकि वायरस खुद को इतना बड़ा बना लेता है और आपकी कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देता है, तो तय समय में वो प्रोग्राम या वो एप्लीकेशन ऑन नहीं हो पाते और कंप्यूटर फिर खुद को रिबूट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, क्लासरूम में जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ई लर्निंग, मतलब इंटरनेट के माध्यम से लर्निंग, ई लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग कहलाता है मल्टीमीडिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? तो MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS एक्सेस ये सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन वर्ड पैड ये इसका फैमिली मेम्बर नहीं है। तो इस तरह आपकी जो सेट है, 3 सेट ये कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, ये आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन करा देंगे। यदि किसी क्वेश्चन को आंसर में आपको कोई कन्फ्यूज़न है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को ज़रूर दूर करूँगा या उसे सॉल्व करूँगा। इसके अलावा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंटों को इसके माध्यम से नॉलेज मिल सके। धन्यवाद।